नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अभी तक जो समय बीत चुका है 2025 के साल में, वो वैसे ही बहुत सारे बड़े बदलाव लेकर आया है और इसी वजह से जो कुछ महीने अभी 2025 के साल में बाकी हैं, उसमें किस तरीके के बदलाव, किस तरीके के बड़े परिवर्तन जो है वो लोगों को देखने को मिल सकते हैं, वो भी लोग जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। अगस्त के महीने में अगर हम स्पेसिफिकली आपकी राशि की बात करते हैं तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे आपको यानी कि स्कॉर्पियंस को, वृश्चिक राशि से प्रधान जो व्यक्ति है अपने जीवन में, उनको काफी अच्छे लाभ जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप इस समय के दौरान डील करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, उस लिहाज से आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मॉनेटरी गेन्स आपके 2025 में अगस्त के महीने में काफी अच्छे तरीके से होते हुए नजर आते हैं। बट इसी के साथ में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पे थोड़ी सी सतर्कता आपको जरूर बरतनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है और साथ में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी एस्पेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए अगस्त के महीने में जहां पे आपको थोड़ा सा ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो मंगल माने जाते हैं। मंगल, अभी आपको पता ही होगा कि केतु के साथ 28 जुलाई तक मंगल की जो युति है वो सिंह राशि में हो रही थी और इसी वजह से बहुत सारी बड़ी प्रलय, आपदा, जन की हानि जो है, उस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिली है टाइम एंड अगेन। बट अब फाइनली मंगल ने अपनी राशि परिवर्तन किया है और मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, सिंह राशि से निकल के मंगल ने अब कन्या राशि में गोचर कर लिया है। और कन्या राशि में ये जो गोचर है, सबसे पहले आपके लिए आपके दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में आपकी राशि के स्वामी मंगल ने ट्रांजिट किया है। जब आपकी राशि के लिए मंगल और केतु की युति 10th हाउस में हो रही थी तो ये पॉसिबिलिटी है कि वृश्चिक राशि से जो व्यक्ति प्रधान हो रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में दो चीजों में, दो एस्पेक्ट्स में काफी संघर्ष देखा होगा। एक, अगर आप खुद का प्रोफेशन करते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो केतु की आदत होती है कि हर चीज में थोड़ा सा डिले लाना, संघर्ष को बढ़ा देना, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स को बार बार पैदा करना। अब यहाँ पे जब आपकी स्वामी, आपकी राशि के स्वामी युति करते हैं एक ऐसे प्लैनेट के साथ, साउथ नोड के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट में या आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी डिलेस, ऑब्स्टिकल्स और संघर्ष का सामना जो है वो नेचुरली करना पड़ा होगा। दूसरी चीज, आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी जो है, क्योंकि मंगल की जो चतुर्दृष्टि है वो आपके लग्न पे पड़ती है और साथ में आपके जो प्लानिंग का भाव है, पंचम भाव, वहां पे उसकी अष्टम दृष्टि जो है वो पड़ती है। तो हो सकता है आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, आपकी प्लानिंग शायद उतनी स्ट्रांग इस समय के दौरान ना रही हो जब तक मंगल और केतु की युति दशम भाव में रही हो। बट कट टू द रीसेंट पार्ट, अब जब यहाँ से ट्रांजिट करके मंगल आपकी राशि से एकादश भाव में, जो नेचुरली लाभ का स्थान माना गया है, वहां पे ट्रांजिट करेगा, तो आपके लिए कुछ मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए पैसा कमाने की नई स्तोत्र जो है वो खुलते हुए नजर आते हैं। तो उस एस्पेक्ट से आपके लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा अच्छा और काफी नए बदलाव जो है वो लेकर आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह जो आपकी ऊर्जा का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी अथॉरिटी, आपकी लीडरशिप स्किल्स का नेतृत्व करता है, वो सूर्य माना गया है। और सूर्य इस समय के दौरान 16 अगस्त तक, यानी कि अगस्त के आधे महीने तक आपकी राशि से नवम और फिर दशम भाव में ट्रांजिट करेगा। नवम भाव भाग्य का भाव माना गया है और इस भाव में जब सूर्य जो है वो युति करेंगे तो आपको काफी अच्छा एक इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी लेन देन में आपको लाभ मिल सकता है। आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे होंगे। आपका कहीं ना कहीं जो रुझान है वो कुछ आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी अच्छा होते हुए आपको नजर आ सकता है। ट्रैवल करने का अगर सोच रहे हैं, बाहर घूमने फिरने का जाने का सोच रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा हो या पर्सनल प्लेजर के लिए हो, तो दोनों ही तरीके से आपके लिए जो ट्रैवलिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी रह सकती है। एंड अगेन, जब सूर्य का दशम भाव में ट्रांजिट होगा तो ये ट्रांजिट भी कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप स्किल्स को बेटर करेगा। जब आपकी लीडरशिप स्किल्स बेटर होंगी, जब आपकी नेतृत्व करने की क्षमता बेहतर होगी, तो ऐसे में आप जो भी अपने बिजनेस से जुड़े हुए या फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे इस समय के दौरान, उसमें आपको कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको इस समय के दौरान अपने उच्च पद अधिकारी जो है उनसे कुछ अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। आप अगर चाहते थे कि आपके बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करें, आपके बिजनेस के बारे में लोगों के मन में एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग आए, इस तरीके की अगर हेल्प आपको चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, तो वो हेल्प भी जो है आपको अगस्त के महीने में
अच्छे तरीके से मिलती हुई नजर डेफिनेटली आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि ये जो महीना है, जुलाई के महीने में दो प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रो हुए हैं। सबसे पहले बुध ग्रह जो है वो रेट्रो हुआ है और साथ में शनि देव जो है वो रेट्रो हुए हैं। अब ये दोनों ही प्लैनेट्स जो है, इनकी जो रेट्रो मूवमेंट है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक बुध ग्रह जो है वो आपकी राशि से नवम भाव की राशि में रहने वाला है और साथ में नवम भाव जो है यहाँ पे सूर्य और बुध की युति भी रहने वाली है। अब सूर्य बुध की नवम भाव की युति जो होती है त्रिकोण भाव और एक लक्ष्मी स्थान माना जाता है, ये एक अच्छी युति डेफिनेटली मानी गई है। लेकिन क्योंकि बुध रेट्रो हो जाएंगे और अगर आपकी कुंडली में, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में बुध नीच की स्थिति में, कमजोर स्थिति में या नेचुरली रेट्रो मूवमेंट करते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा संघर्ष जो है वो देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप इस समय के दौरान कोई भी फाइनेंशियल अगर डिसीजंस ले रहे हैं, आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं पे अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्कता आपको जरूर उसमें बरतनी चाहिए। आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर आप खुद कॉन्शियस रहेंगे तो ये जो फायदा है वो आपको पूर्ण तरीके से देखने को मिल सकता है। तो पैसे के लेन देन में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर साइन कर रहे हैं इस समय के दौरान, तो प्रयास ये कीजिएगा कि उससे आप अच्छे से पढ़कर फिर ही कोई निर्णय जो है वो ले रहे हैं। दूसरी चीज, इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो है वो भी 2033 तक अतिचारी मूवमेंट में रहने वाले हैं और इस समय ट्रांजिट के आधार पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके अष्टम भाव में प्लेस्ड है। हेल्थ इश्यूज अगर बहुत लंबे समय से किसी के चल रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा अब आपको जो है कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल सकता है देवगुरु की प्लेसमेंट की वजह से। तो अगर हेल्थ इश्यूज बहुत प्रोलॉन्ग थे, तो हो सकता है दवा अगर पहले नहीं लग रही थी तो दवाई आपको असर करने लग जाए, या इन जनरल आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होते हुए आपको डेफिनेटली नजर आएगी। सेकंड रेट्रो प्लैनेट जो इस समय के दौरान वक्री चाल चल रहे हैं वो है शनिदेव। शनिदेव इस समय के दौरान जो है वो रेट्रो मूवमेंट यानी कि वक्रीय चाल चल रहे हैं। शनि मीन राशि में प्लेस्ड है और आपकी राशि से अगर हम बात करें तो पंचम भाव जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव में शनि की रेट्रो मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के साथ में आपके रिलेशनशिप्स जो है उसमें थोड़ी सी कठिनाई या परेशानियां जो है वो लेकर आ सकती है। दूसरी चीज ये भी है कि पंचम भाव कुंडली का जो है वो आपकी लव लाइफ को दर्शाता है, आपकी फ्रेंडशिप्स को दर्शाता है। तो यहाँ पे भी अगेन शनि देव की रेट्रो मूवमेंट जो है आपके मन में हो सकता है आपके पार्टनर के प्रति कुछ शक या कुछ आशंका जो है वो खड़ी कर सकता है, या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स सर्कल में उत्पन्न करा सकता है। इसीलिए भी आपके लिए थोड़ा सा ये समय जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो उसे पहले से ही आप इनिशिएटिव लेके रिजॉल्व करने का या उसका कोई मिडिल रास्ता जो है वो निकालने का प्रयास करिए, ताकि आपके संबंधों में कोई भी खटास या परेशानी जो है वो ना आए। इस समय के दौरान परिवार से जुड़े हुए मामलों में आपको थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी परेशानियां जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के लेन देन से आपको अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन वित्तीय मामलों में यानी कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी सतर्कता जरूर बरतने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके जॉब के एस्पेक्ट में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं और कुछ नई जिम्मेदारियां भी जो है वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से अभी भी जुड़े हुए हैं, तो वहां पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस तरीके की आप हायर एजुकेशन अपनी परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी डिलेज, ऑब्स्टिकल्स या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी आपको मेंटली जो है वो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने फोकस को बेटर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एंड जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं उन्हें बेटर से अंडरस्टैंड करके फिर ही कोई इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो आपको लेना चाहिए। तो इस तरीके के जो बदलाव है वो आपको इस महीने, अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली देखने को मिल सकते हैं। कुछ परेशानियां या कुछ कठिनाइयां जो आ रही हैं उनको ओवरकम करने के लिए एक अच्छी रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए अगस्त के महीने में, और स्पेसिफिकली क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मंगल की ऊर्जा से, यानी कि डायरेक्टली वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं वो मंगल की एनर्जी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए आपको एक रेमेडी जो जरूर करनी चाहिए जो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और खास करके आपके लिए मंगल की ऊर्जा जो है उससे बेटर करेगी। आपको किसी भी माली से अनंत मूल की जो जड़ होती है वो लेकर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर इसे आपको अपने पर्स में, वॉलेट में, बैग में या जो भी चीज आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं
उसमें डाल के रखनी चाहिए। इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो नेचुरली आपकी कुंडली में आपकी राशि अनुसार मंगल ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो बलवान होती है, और मंगल आपकी विल पावर है, मंगल आपकी इनर स्ट्रेंथ है, मंगल आपकी लीडरशिप की क्षमता है। मंगल आपके लिए एक ऐसा कारक ग्रह माना गया है जो आपके जीवन में कोई भी संघर्ष, कोई भी परेशानी या कोई भी कठिनाई आती है तो उससे फाइट करके, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे जीत हासिल करने में, विजय होने में आपकी सहायता करता है, क्योंकि मंगल नेचुरली एक सेनापति ग्रह माना गया है। तो इस प्लैनेट की ऊर्जा को जितना बलवान और जितना बेटर आप अपनी राशि अनुसार रखते हैं, उतना ही ज्यादा आपको फायदा जो है हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।